चलिए आज एक कहानी के अंदर झांक कर देखते हैं, उसकी एक एक परत को खोलते हैं। कहानी का नाम है कमरा नंबर 302 का रहस्य, और इसके जरिए हम ये समझेंगे कि आखिर डर पैदा होता कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छी असरदार हॉरर कहानी बनती कैसे है? क्या सिर्फ अचानक से डरावने चेहरे दिखा देने से या तेज आवाजों से? नहीं, असली डर तो माहौल से बनता है, धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तनाव से बनता है जो सांसें रोक दे, और एक ऐसे क्लाइमैक्स से जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहे। तो चलिए इस कहानी के पुर्जे खोलकर देखते हैं। किसी भी डरावनी कहानी की सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है उसका माहौल। कहानी की शुरुआत होती है एक अशुभ आगमन से। यहीं पर डर की पहली ईंट रखी जाती है। तो सीन कुछ यूं है। हमारा मेन कैरेक्टर है रोहन, जो एक बिजनेस ट्रिप पर है। उसे रात गुजारने के लिए एक पुराना, अजीब सा, सस्ता और बिल्कुल सन्नाटे से भरा लॉज मिलता है। और कमरा, अरे भाई, सबसे ऊपर, सबसे कोने वाला कमरा नंबर 302। और यहीं पर कहानी का पहला हुक आता है, जब रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी चाबी देते हुए एक अजीब सी सलाह देता है। वो कहता है, रात को अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अब ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये तो आने वाले तूफान का पहला इशारा है। रोहन कमरे में दाखिल होता है। पहली नजर में सब ठीक लगता है, सिवाय एक छोटी सी बेमतलब सी लगने वाली चीज के। आईने के ठीक सामने जो कुर्सी रखी है वो उल्टी पड़ी है। ये इतनी छोटी बात है कि शायद कोई ध्यान भी ना दे, पर यही वो पहली खरोच है जो दिमाग के कोने में कांटा चुभो देती है कि यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ठीक है, माहौल बन चुका है, बेचैनी की नींव पड़ चुकी है। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ टेंशन का मीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू होता है। दरवाजे पर दस्तक। और यहाँ पे कहानी एक बहुत जरूरी डिटेल देती है, वक्त। रात के ठीक 12:17। इस वक्त को याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार लौटेगा। और बिल्कुल उसी वक्त दरवाजे पर 3 धीमी सी दस्तकें सुनाई देती हैं। ठक ठक ठक। फौरन दिमाग में उस बूढ़े की चेतावनी कौंध जाती है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन बात सिर्फ दस्तक पर नहीं रुकती। दस्तक से भी ज्यादा डरावना क्या होता है? एक ऐसी फुसफुसाहट जो आपका नाम जानती हो। रोहन। आप डर सिर्फ बाहर नहीं है, वो नाम से बुला रहा है। मामला पर्सनल हो चुका है। और फिर आता है कहानी का पहला असली झटका, जब रोहन को ये एहसास होता है कि ये आवाज दरवाजे के उस पार से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही है। मतलब खतरा बाहर नहीं है, वो तो पहले से ही उसके साथ कमरे में बंद है। और यहाँ से कहानी फुल स्पीड पकड़ लेती है। अब तक जो डर धीरे धीरे सुलग रहा था, अब वो आग पकड़ने वाला है। अब कहानी पहुँचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहाँ आतंक का असली चेहरा आईने में नजर आएगा। रोहन की नज़र अचानक आईने पर जाती है, और एक पल को तो जैसे दिल धड़कना भूल जाता है। शीशे में जो अक्स है वो उसका तो है, पर वो उसकी नकल नहीं कर रहा। जहाँ बाहर रोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ा है, वहीं अंदर आईने में उसका ही अक्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। और फिर वो मुस्कुराहट शब्दों में बदल जाती है। आईने से आवाज आती है, तू मेरा कमरा ले बैठा है। अब ये साफ हो गया, ये कोई वहम नहीं है। कमरे में कोई और है, और उसे अपना कमरा वापस चाहिए। तभी उसकी नजर उस कुर्सी पर वापस जाती है। याद है वो उल्टी पड़ी कुर्सी? वो अब सीधी है, और उस पर कोई बैठा है, एक साया जिसका चेहरा काला पड़ चुका है, आंखें खाली गड्ढों जैसी, और उसका गला कटा हुआ है। अब तो बस एक ही ख्याल है, भागो। लेकिन दरवाजा वो खुल ही नहीं रहा। कमरा अब कमरा नहीं, एक पिंजरा बन चुका है। एक ऐसा बुरा सपना जिससे वो जाग नहीं सकता, जहाँ दीवारें भी खून के आंसू रो रही हैं। और घड़ी की तरफ नजर जाती है। याद है वो वक्त? 12:17। सुइयां अभी भी वहीं अटकी हुई हैं, मानो वक्त भी इस डर के पल में हमेशा के लिए जम गया हो। डर अपनी इंतहा पर है, लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट तो अभी बाकी है। वो हिस्सा जो इस पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख देगा, समय का सच। और फिर सुबह हो जाती है। रात के उस खौफ का कोई नामो निशान नहीं, सब कुछ एकदम शांत। कमरा नंबर 302 का दरवाजा खुला पड़ा है, और अंदर कोई नहीं है।
कमरा बिल्कुल खाली। तो फिर रोहन कहाँ गया? बस एक चीज है जो पहले नहीं थी। आईने पर जमी धूल में किसी ने उंगली से लिखा है, अब ये कमरा मेरा नहीं रहा। इसका क्या मतलब हुआ? कौन चला गया और कहाँ? इस पूरी गुत्थी का जवाब वो उस पुराने धूल भरे होटल रजिस्टर में मिलता है। रजिस्टर का आखिरी पन्ना खोला जाता है। एंट्री आज की नहीं, 20 साल पुरानी है। नाम रोहन शर्मा। मौत का वक्त रात के ठीक 12:17 और कमरा नंबर 302। दिमाग घूम गया ना? इसका मतलब ये है कि जिस रोहन को हम पूरी कहानी में देख रहे थे, जो डर रहा था, भाग रहा था, वो कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। वो तो खुद एक रूह थी, एक आत्मा जो पिछले 20 सालों से हर रात ठीक 12:17 पर अपनी ही मौत को दोबारा जी रही थी। तो अगर आईने पर लिखे मैसेज का मतलब ये है कि 20 साल बाद रोहन की आत्मा को आज़ादी मिल गई, तो एक आखिरी सवाल हवा में तैरता रह जाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी कहानी से ज्यादा डरावना है कि अगर कमरा नंबर 302 अब रोहन का नहीं है, तो फिर उसका नया मेहमान कौन है?